हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं भारती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपनी कुछ किचन डीप क्लीनिंग। जैसे कि मेरे पास ये एक स्टील का रैक है, तो इसमें मेरी छोटी छोटी काफ़ी कंटेनर्स पड़े रहते हैं। तो ये जो किचन है बहुत ही, इसकी जो काउंटर टॉप है बहुत ही ज़्यादा छोटा है विड्थ वाइज भी, और कहें तो जो इसकी लेंथ बोल सकते हो आप, तो यानी कि जैसे 2.5 फीट का होता है बाहर को स्लैब, लेकिन ये 2 फीट की भी नहीं है। तो और जो इसकी वाइड है, वाइड भी काफ़ी कम है। तो अभी तो मेरे पास इंडक्शन है, जब गैस चूल्हा दूसरा वाला स्टील का आ जाएगा तब तो और भी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनेज करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो घर अच्छे से मैनेज होना तो तभी आपका दिमाग भी ठीक रहता है और जो घर का माहौल है वो भी ठीक रहता है। तो ये बात सच है कि घर की चीज़ों के ऊपर घर किस तरह से आप सेट करके रखते हो, जैसे कि वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो वास्तुशास्त्र में थोड़ा सा ये हो जाता है कि किस तरफ को आपको कौन सी चीज़ रखनी है, लेकिन ये एक दूसरे टाइप का वास्तुशास्त्र है कि आपको जो किचन की चीज़ें हैं, जो भी सामान है आपका, उनको अच्छे से उनकी जगह पे एडजस्ट करके रखना चाहिए, जहाँ पे वो अच्छे से मैनेजेबल लगे और अच्छे से आप इजी टू उसको यूज़ करने के लिए जो है हमेशा ऐसे हाथ से बस उठाएं और फटाफट से यूज़ कर सकें। तो इसीलिए तो मैंने ये जो स्टेनलेस स्टील का रैक है ये लिया था जब हम इससे पहले वाले घर में थे, और यहाँ पर आकर फिर से मैंने एक दो रैक और लिए हैं। फिर भी चीज़ें जो है कंजस्टेड ही रहती हैं, लेकिन अभी मुझे आदत पड़ गई है। तो घर में तो हमारे बहुत बड़ी किचन थी, तो जिस तरह का घर होता है या माहौल होता है उसी में एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइफ में किसी भी तरह की एडजस्टमेंट हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बशर्ते कि अगर आप कुट कुट कर जी रहे हो या कोई भी और प्रॉब्लम है तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं एडजस्ट करने के बाद, माहौल खुश हो सकता है, तो उसमें आपको एडजस्ट करने की कोई उसमें दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारा जो सामान है निकाल के इसको क्लीन करके सेट किया है। तो ये ऐसी वाली चीज़ें जो है हफ्ते में मैं एक बार कर देती हूँ। इससे क्या है, एक तो डीप क्लीनिंग हो जाती है और ऊपर से जैसे कोई चीज़ आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ी हो तो उसको हम निकाल के जो है रख सकते हैं। तो मुझे तो किचन जो है अच्छे से मेंटेन करके रखना बहुत ही अच्छा लगता है और घर भी एकदम फिर क्लीन लगता है। तो ये वाला मेरा जो है ना, ये है जैसे स्पैचुला, ये वाले ब्रशेस वगैरह, इस तरह के ना विस्क, ये ड्रेनर और ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है हैंग करने के लिए हैं। तो आज मैं इसको भी मैनेज करूँगी अच्छे से, क्योंकि जो है कभी कभी जब हम किचन को अच्छे से, अगर किचन में हम अपना काम करते हैं जैसे खाना वगैरह बनाते हैं, तो चीज़ें हमने चाहे मैनेज करके रखी होती हैं, ऑर्गेनाइज करके रखी होती है। जब हम खाना बनाते हैं, कभी खाना बनाने की जल्दी होती है तो जल्दी जल्दी में वो चीज़ें जो है उथल पुथल हो जाती है। तो उन चीज़ों को सेट करने के लिए ना एक डे रखना चाहिए। मतलब ये चीज़ मैंने मेरी मासी से सीखी है। तो मेरी जो मासी हैं घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखती हैं, साफ सुथरा रखती हैं और घर से बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मेरे ख्याल से हर गृहिणी को ये करना चाहिए। तो मैंने अपने घर की जो मेरी महिलाएं हैं जैसे मेरी मदर है, मेरी नानी है, मेरी दादी है, बुआ है, मासियां हैं या मेरी मामियां हैं, है ना, सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। मतलब बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो मैं जो है मैंने अपनी चीज लाइफ में उनको इस्तेमाल किया है। तो सच मानिए इससे आपकी जो लाइफ है ना बहुत ही मतलब कि अच्छी हो जाती है। आप अगर किचन में काम करते हो, अपने घर में काम करते हो तो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जब भी घर से बाहर जाएं या फिर आपके घर में ही कोई महिला काम करती है, तो मेरी आदत क्या होती थी कि मैं उसको बहुत गौर से देखती थी। जैसे मेरी बड़ी मम्मी है, तो जब वो मक्की की रोटी, वैसे तो वो खाना वगैरह जब भी बनाती थी या घर का काम करती थी, वो बहुत ही मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि निष्ठा से करती है। तो उस काम को करते करते वो टाइम नहीं देखती है कि मेरा टाइम निकल गया या मैंने कुछ और भी करना नहीं। उन्होंने अपना पूरा मॉर्निंग टू मतलब नाइट उन्होंने अपने अपने घर के काम को देनी। तो सबको पता है कि घर का जो काम होता है इतना नहीं होता कि हम मॉर्निंग से नाइट तक उसको कंटिन्यूसली करते जाएं, लेकिन वो ऐसे ही करती थी। तो मैंने उनसे ये चीज़ भी सीखी है कि घर में अपना जो ध्यान है देना चाहिए, घर का काम साफ सुथरा होना चाहिए, घर में साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छी सी चीज़ें मैनेज करके रखनी चाहिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा नेचर है
मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मतलब कि आपकी जो एक हैबिट होती है आपको पता होती है, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी मैं ये चीजें सब करती हूँ ये मैंने सीखी हुई है, मतलब कि एक नेचुरल नेचर होता है ना आपका, कि आपको नेचुरली ये सब पता होता है। तो नेचुरली वो चीज़ मुझ में नहीं थी, तो मैंने ये चीज़ें अपनी फैमिली से ही गेन की हुई हैं। तो उन्होंने जब मक्की की रोटी बनानी, तो मैं अपनी नानी के घर में शुरू से रही हूँ 8 साल, तो उन्होंने जब मक्की की रोटी बनानी बहुत ही प्यार से बनानी, तो मक्की की रोटी बनानी तो मैंने उनको देख देख के, मतलब कि मैं 5th या 4th में थी, नहीं 7th में थी मैं, जब से मैंने मक्की की रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो बस ज़्यादा बातें ना करते, ऐसे छोटा छोटा काम जो है ना, मैंने अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनसे ही सीखा हुआ है। तो अगर हम भी कुछ सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ सुधार करना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली तो सबको ये गॉड गिफ्ट तो होता नहीं है, तो इसीलिए चीज़ें अपनी छोटी छोटी अपनी लाइफ में आप इसको अपनाएं, और आपकी देखिए कितनी इजी हो जाती है आपकी जो घर को संभालने वाली लाइफ है या वो टाइम है। तो कुछ मैंने देखी है लेडीज कि उनका घर के काम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता, इधर उधर की बातों में बहुत ध्यान होता है। तो साफ पता चलता है, कहते हैं कि मेरे मामा जी कहते थे, अभी उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो कहते थे कि अगर घर की किसी लेडी को पहचानना है ना, तो घर का किचन और जो घर का वॉशरूम है उससे पता चल जाता है। अगर तो वो दोनों चीज़ें साफ सुथरी हैं, इट मीन्स की लेडी भी वो साफ सुथरी है। तो कितना मेस किया हुआ है, तो उससे ही आपका नेचर और आपकी जो हैबिट्स हैं वो पता चलती हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना काम करती हूँ। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है जिस तरह से मेरा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की बक मेरी कैसी लगी आपको, तो ये भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।